हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो यहाँ पे पहले पनीर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में ले रही हूँ सरसों का तेल, और जब गरम हो जाएगा तो इसमें जाएगा पनीर। तो यहाँ पे मैं क्यूब शेप में पहले से ही कट करके रख ली थी, और फिर अब यहाँ पे पनीर डाल देते हैं और मीडियम टू लो पे ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा बस गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया है, बस ये हो गया है। 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और अब ये रेडी हो गया है। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और इसको हम पनीर को जब फ्राई हो जाएगा तो इसको फिर गर्म पानी में डालेंगे, हल्का वार्म वाटर। और जब तक मसाला रेडी होगा तब तक इसको पानी में ही रहने देंगे। इससे क्या होता है ना, बहुत पनीर सॉफ्ट हो जाता है। और फिर अब ये हो गया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं पनीर को। और अब मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। और फिर अब ये हो गया है। अब यहाँ पे मैं पानी रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। तो ज़्यादा गर्म नहीं करना है। 1 पिंच चीनी, तो यहाँ पे मैं छोटा चम्मच से बिल्कुल हाफ चम्मच चीनी दे रही हूँ। और फिर अभी पानी गर्म हो गया है, तो यहाँ पे सारा पनीर डाल देते हैं। और फिर जब तक मसाला रेडी होगा इसको पानी में ही रहने देंगे। और फिर अब इसको ढक कर रख देते हैं। और फिर अब चलते हैं बनाने। तो यहाँ पे मैं वही उसी कढ़ाई में ले रही हूँ सरसों का तेल। और फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें जाएगा जीरा। और फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच जीरा। और जीरा जब चटक जाएगा तो ये देखिए जीरा चटक गया है। और फिर अब इसमें जाएगा प्याज। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 प्याज ली हूँ। और ये सब का पेस्ट बनाना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो पे ही रोस्ट करना है सबको। तो यहाँ पे मैं प्याज को मिला ले रही हूँ और 2 से 3 मिनट भूनेंगे। और फिर इसमें जाएगा लहसुन। और प्याज को पहले 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। फिर इसमें जाएगा लहसुन। तो यहाँ पे मैं लहसुन का 10 से 15 कलियाँ ली हूँ। और फिर हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्च ले रही हूँ। और फिर इसमें जाएगा अदरक। तो यहाँ पे कुछ अदरक के टुकड़े और 2 टमाटर। तो यहाँ पे मैं 2 टमाटर ली हूँ। और फिर अब ये सबको 5 से 6 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो पे ही पकाना है, जब तक ये थोड़ा सा पक जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं ढक दे रही हूँ। और फिर अब इसको ढककर छोड़ देते हैं। और फिर ये सब थोड़ा सा पक जाएगा तब इसका पेस्ट बनाना है। और अब ये देखिए हो गया है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो और फिर ये देखिए थोड़ा सा पक गया है, थोड़ा और पकेगा ये। तो 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है। और अब ये रेडी हो गया है, इतना कुक करना है इसको। और फिर अब ये सब जब ठंडा हो जाएगा तब ये सब का पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए अब ये रेडी हो गया है और अब ठंडा भी हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं पेस्ट बना ले रही हूँ। और फिर अब मैं उसी कढ़ाई में ले रही हूँ सरसों का तेल। और फिर 1 चम्मच जीरा। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा ले रही हूँ। और फिर अब जब जीरा चटक जाएगा और अब इसमें जाएगा
कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ और फिर इसको तेल में ही डाल देना है और मीडियम टू लो पे ही रखिए फ्लेम को। इससे क्या होता है ना, कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसको पहले और फिर अभी जो मसाला बनाई थी और फिर अब इसमें जाएगा मसाला। तो ये देखिए जो पेस्ट में बना के रखी थी वो पेस्ट डाल देंगे अब इसमें। और फिर अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से और 2 से 3 मिनट के लिए भूंजना है इसको। और फिर इसमें जाएगा कुछ बेसिक मसाला। तो यहाँ पे अब मैं मिला ले रही हूँ अच्छे से। और फिर इसमें जाएगा 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और फिर 1 चम्मच नमक। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ और फिर अब इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। और फिर मसाला को भी 2 से 3 मिनट के लिए भूंज लेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं मिला ले रही हूँ अच्छे से। और अब यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला और फिर अब इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से और इसको ढककर 5 से 6 मिनट के लिए भूंजना है मसाला को, जब तक कि वो ऑयल नहीं छोड़ दे। और फिर यहाँ पे अब जाएगा 1 चम्मच पनीर मसाला। तो और फिर इसको मिला लेते हैं अच्छे से और फिर ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। तो अब यहाँ पे मैं ढककर रख दे रही हूँ और फिर ये देखिए मसाला रेडी हो गया है। देख सकते हैं तेल भी छोड़ दिया है और मसाला अच्छे से रेडी हो गया है अब। और फिर अब इसमें जाएगा मटर। तो यहाँ पे मैं फ्रेश मटर ली हूँ और अब यहाँ पे जाएगा मटर। तो अब यहाँ पे मटर को मिला लेते हैं अच्छे से और मटर को भी मीडियम टू लो पे ही 5 से 6 मिनट के लिए भूंजना है ताकि उसका कच्चापन हट जाए। और फिर अब इसको भी ढककर छोड़ और अब 5 से 6 मिनट हो गया है। तो ये देखिए अब मटर भी रेडी हो गया है। मटर और मसाला बिल्कुल भुंजा गया है अब। ये देखिए मसाला और मटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं और फिर अब इसमें जाएगा पानी। तो यहाँ पे मैं पनीर में डाल के जो पानी रखी थी वही पानी यूज़ कर रही हूँ। और आप चाहे तो दूसरा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वही पानी ले रही हूँ। और फिर अब इसमें जब एक बॉयल आ जाएगा तब इसमें जाएगा पनीर। तो अब इसको ढककर जब एक बॉयल आ जाएगा फिर डालेंगे पनीर। तो यहाँ पे मैं ढक दे रही हूँ और फिर ये देखिए एक बॉयल आ गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक बॉयल आ गया है। अब यहाँ पे जाएगा पनीर और अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से और फिर अब इसको भी ढककर 5 से 6 मिनट के लिए और पकाना है ताकि ग्रेवी थिक हो जाए। और फिर अब मैं यहाँ पे ढककर छोड़ दे रही हूँ।
और फिर अब ये देखिए हो गया है। तो आप और मैं यहाँ पे इतना थिक रख रही हूँ, और आप चाहे तो और थिक कर सकते हैं। और अब सब्ज़ी रेडी हो गया है ये, और देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इसका शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।